पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, और ज़ाहिरी बात है चूँकि हमारा अब हुकूमतें तश्कील हो चुकी हैं, तो अब हमारी जो एक मकसद है कि अवाम के मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, हमारे सूबे के ख़ास तौर पर अमन अमान के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई इसके ऊपर। और उन्होंने खुद भी बताएंगे, अमीर खान साहब भी हैं, एहसान इकबाल साहब भी साथ आए, वही बताएंगे इस हवाले से। लेकिन बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई, और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिबुल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फ़ौक्तन इक़्तिसाद की सूरत में लेंगे जो कि पॉसिबल हो, ताकि हमने मिल के चल के, चूँकि अवाम का एक मैंडेट है हमारे पास और उस पर अवाम हमसे तवक्कुआत रखती है, और अब सारी अवाम जो है हमारी जिम्मेदारी है। आज वज़ीर आज़म ने भी उन्हीं जज्बात का इजहार किया जिनका इजहार अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। और इसके लिए उन्होंने IMF मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद 19 तारीख़ को वज़ारत ख़जाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिका अफसरान के साथ बैठकर जो वाजिबात का मामला है वो तय करें, और खैबर पख्तूनख्वा को जो वसाइल उनके ड्यू हैं वो अदा किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलीगार तांके जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अलहाज तोई में यकीनन अज जी सभिनी खां वॾी ख़बर इहा ई आहे कि PTI हाणे गॾु वेहंदी PMLN सां। जेको झेड़ो हुयो ख़त्म थी चुकियो आहे। हाणे हिकिड़ो पॉज़िटिव वाइब्स अचणु शुरू थियूं आहिनि सियासत में, छो जे करे अली अमीन गंडापुर अॼु खां अॻु में जॾहिं वज़ीर आज़म हल्फ़ पिया खनि हुन महिल हुन तक़रीब में शिरकत कोन कई, इहो चई करे कि हे धांधली सां वज़ीर आज़म ठहिया आहिनि। ऐं अॼु जॾहिं अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां गॾु वेही करे मीटिंग करण खां पोइ ॿुधाइनि था कि हाणे असांखे फंड्स मिली वेंदा, प्रॉब्लम्स सॉल्व थी वेंदा, बहितरी ईंदी, त हिन जी वजह छा आहे? हिन जी वजह तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां। हिन जी वजह इहा आहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हिकिड़ी दरख़्वास्त दायर कई वई जंहिंमें इहो चयो वियो कि अली अमीन गंडापुर खे नाअहल कयो वञे पंहिंजी सीट सां। वजह इहा आहे कि हुननि डिक्लेयर न कया आहिनि पंहिंजा एसेट्स ऐं ॿियूं कुझु डिक्लेरेशन ग़लति कयूं आहिनि पंहिंजे पेपर्स में, ऐं उहो समात मंज़ूर थी वई आहे। हिन जंहिंखां पोइ इलेक्शन कमीशन अली अमीन गंडापुर खे हिकिड़ो नोटिस मोकिलियो कि तव्हांखे हाज़िर थियणो आहे, पेश थियणो आहे, जवाबु ॾियणो आहे। ऐं ॾिसंदे ॾिसंदे नेक्स्ट थिंग वी नो अली अमीन गंडापुर वेंदा आहिनि मियां शहबाज शरीफ़ साहब वटि, मुलाक़ात कंदा आहिनि ऐं पंहिंजा सॼा दुखड़ा ॿुधाए छॾींदा आहिनि कि इमरान ख़ान सां मिलणु कोन था ॾियनि, असांखे पैसा कोन था मिलनि, असांखे नोटिस अची वियो आहे इलेक्शन कमीशन खां। त हाणे लॻे इहो थो कि अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ़ सां तालुकात पंहिंजा बहितर कंदा। ऐं छो जो कि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कि अगरि हुकूमत खे हलणो आहे, चारई सूबनि खे विफ़ाक़ सां गॾु हलणो आहे, त इहे रिलेशन्स ठाहिणा पवंदा आहिनि ऐं हिननि ते रूल्स ऑफ प्रोसीजर जे मुताबिक़ हलणो हूंदो आहे। यकीनन अली अमीन गंडापुर हाणे सम्झी विया आहिनि। लेट्स सी उन्हनि जी सीट बचंदी न बचंदी, इलेक्शन कमीशन उन ते हाणे एक्शन खणंदो न खणंदो, इमरान ख़ान सां उन्हनि जी मुलाक़ात थींदी न थींदी, पर हिन सॼी सिचुएशन खे ॿिया माण्हू चवनि था कि हाणे हिकिड़ो ॿियो यू टर्न अची वियो आहे अली अमीन गंडापुर जो। असांखे ख़बर आहे PTI जी पुराणी चिड़ हुई यू टर्न, ऐं हाणे इहा चिड़ अली अमीन गंडापुर लाइ इस्तेमालु पई थिए, बुली पिया कया वञनि कि तव्हां हाणे यू टर्न वठी छॾियो आहे। ॿी हिकिड़ी वॾी डेवलपमेंट इहा आहे कि पाकिस्तान जा जेके फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन आहिनि अता तारड़ साहब, उन्होंने अॼु हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं उन्हनि चयो कि PTI वारा चाहिनि था कि यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान जो जेको GSP+ स्टेटस आहे उहो ख़त्म थी वञे। हिकिड़ो वॾो इल्ज़ाम अॼु PMLN जे फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर PTI ते हयो आहे, जंहिं जे जवाब में PTI वारनि चयो कि तव्हां वटि अगरि को सबूत आहे त खणी अचो। जंहिं जे जवाब में अता तारड़ साहब हिकिड़े ऑनलाइन फॉरम ते हिकिड़े कॉमेंट हिकिड़ी एप्लीकेशन ठाहे छॾी जंहिं ते ॾेखारियो वियो कि हे हिन हमरा इहो लिखियो आहे कि जेको इमरान ख़ान सां गॾु थिए पियो इहो न थियणु घुरिजे, ऐं हे जेके कमिटमेंट कई वई पाकिस्तान सां हिन एग्रीमेंट में इंटरनेशनल जेको सिग्नेटरी आहे जंहिंमें पाकिस्तान, हुन एग्रीमेंट जे तहत जेके लॉज़ आहिनि हुनमें जेके बि कैदी हूंदा आहिनि हुननि खे हेल्थ फैसिलिटीज़ ॾिनी वेंदियूं आहिनि, लेकिन इमरान ख़ान खे न पियूं ॾिनियूं वञनि। हिन करे चेक कयो, यकीनन इहा हिकिड़ी वॾी ख़बर आहे। अॼु PTI वारनि खां पुछंदासीं कि छा हुननि जी का इन्वॉल्वमेंट हिन केस में आहे या पोइ रुॻो इल्ज़ामात आहिनि। ऐं ॿी हिकिड़ी वॾी ख़बर इहा आहे कि इमरान ख़ान जी अॼु ॻाल्हि ॿोल थी आहे अडियाला में मीडिया सां,
केस जी हेयरिंग के दौरान इमरान खान साहब जेके स्टेटमेंट ॾिनियूं आहिनि हुनमें ऑफकोर्स इन्होंने चयो आहे कि सभु कूड़ पियो हले, कूड़ जी सियासत आहे, इलेक्शन सही न थिया, सेनेट में भी इंतखाबात थियण वारा आहिनि उहे बि सही कोन थींदा। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन माय ओपिनियन जेका खान साहब ॾिनी आहे उहा आहे पाकिस्तान श्रीलंका वारो हाल थियण वारो आहे पाकिस्तान जो। त यकीनन श्रीलंका असांखे ख़बर आहे साल खनि अॻु में डिफॉल्ट थियो। मां काफ़ी वक़्त सां इनफैक्ट जॾहिं PDM जी पहिरियां हुकूमत थी तॾहिं बि चवंदो हुउसि कि पाकिस्तान डिफॉल्ट थी चुकियो, पर IMF असांखे डिफॉल्ट नथो थियण ॾे। वजह इहा आहे कि पाकिस्तान जॾहिं डिफॉल्ट थींदो त पाकिस्तान खे घटि, IMF के असांजे डोनर्स के वधीक नुक़सान थींदो। हिन करे वर्ल्ड पावर्स ऐं डोनर्स चाहिनि था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट न थिए, छो जे करे पाकिस्तान जो फ़ाइदो थी वेंदो। अॼु जे प्रोग्राम में तफ़सीलन हिन खे बि असां डिस्कस कंदासीं। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, कानूनदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अजहर सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर पहला सवाल अजहर भाई आपसे ये है कि आज अली अमीन गंडापुर ने जो मुलाकात की है उसके बाद कहा जा रहा है एक और यू टर्न आ गया है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव वाइब्स अब PTI से आ रही हैं, अब साथ बैठ के चलेंगे, स्टांस चेंज हो गया है PTI का। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि स्टांस चेंज भी हुआ है PTI का, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम धरना भी दे सकते हैं अडियाला के बाहर। हो क्या रहा है सर? यू टर्न है, स्टांस चेंज है, व्हाट इज हैपनिंग अजहर साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर फर्क सिर्फ इतना है कि अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पर नहीं मिले हैं, वो एक वजीर आला के तौर पर बने हैं। वजीर आला के जो पूरी KP की गवर्नमेंट का जो राइट है, जो हकूक हैं, यानी उनका जो NFC के अंदर अवार्ड है, जो पैसे लेने वाले हैं, जो रॉयल्टी के पैसे हैं, और जो यानी चीफ सेक्रेटरी लगा के नहीं दे रहे, चीफ सेक्रेटरी लगाना है अपना, और वो सारी चीजों को सामने रखते ये सारे काम थे जो सरकारी हैं। कोई जाती काम कोई नहीं था कि जिसमें जाकर को प्यार मोहब्बत की बातें या कोई प्रेम पत्र पड़े गए हो। फिर हलफ बर्दारी की तकरीब में क्यों नहीं गए थे सर? वो भी तो सरकारी काम था सर। देखिए वो बड़ी वजाहत के साथ बता दिया था उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया था कि वो हलफ बर्दारी की तकरीब तो उनको कांग्रेचुलेट करना था, उनको मुबारकबाद देनी थी। लेकिन ये जो है ना, ये तो अपने सूबे को चलाने के हवाले से कि सर्टेन राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं उसको पूरा करने के हवाले से जरूरी था। मैं नहीं समझता कि ये यू टर्न है। यू टर्न तो ये है कि जब आप असूलों से पीछे हट जाएं, आप कहें आपने वफाकी हुकूमत को मान लिया, आपने जो फार्म 47 पे बनी 47 पे बनी हुकूमत को मान लिया, और हम तो मान ही नहीं रहे कि फार्म 45 में जो हुकूमत बनेगी हम उसको मानेंगे, फार्म 47 वाली को तो मानते ही नहीं है। आप नहीं मान रहे तो क्या हुआ? आपका वजीर आला तो मान रहा है ना सर? नहीं, वजीर आला ने बिल्कुल नहीं माना। आपको मैं फिर बताता चलूं, वजीर आला देखिए, वजीर आला चुके वजीर आजम झूठे हैं, सच्चे हैं। वजीर आजम तो बन चुके हैं, हुकूमत को चला रहे हैं, उनका हुक्म चल रहा है, उनका जो अहकामात है वो माने जा रहे हैं। यानी अब हम तो कोई एक अल्लाह रखा है मोहम्मद बूढ़ा वजीर आजम तो नहीं ना बैठा सकते। अब जो बन चुका है उसको उसके मुताबिक देखना है वो बाकी, लेकिन उनको माना नहीं है। मैं फिर बताता चलूँ, हमने बिल्कुल नहीं माना है। हम आज भी फॉर्म 45 पे खड़े हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी हर जगह पर। सर ऑपोजिशन के लीडर बन गए हैं फिर भी आप कह रहे हैं नहीं माना। चले छोड़े, ये बताइए GSP+ स्टेटस के खिलाफ कोई आप साजिश कर रहे हैं क्या? आता तारड़ कह रहे हैं कि आपने लिखा है कुछ खतवत यूरोपियन यूनियन को, फिर उन्होंने आज वो टेलीविजन पे बैठ के एक ऑनलाइन फोरम के ऊपर उन्होंने एक कमेंट पढ़ के बता दिया। तो आप सर क्या रियलिटी क्या है इसमें सर? देखिए मैं बताऊं, अता तारड़ हर एक को पता है कि वो गेट नंबर 4 के खिलाड़ी हैं, उनका उठना बैठना वहां पर है, वो एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोलते हैं, वो अपनी। अभी आप मुझे ये बता दें सर। देखिए एक बात बताऊं, आपको मालूम है सर आजकल खिलाड़ियों का चुनाव भी वही कर रहे हैं जो आपके मुल्क में वफाकी वजीर दाखिला भी हैं। तो आपको मालूम है खिलाड़ियों का सिक्योरिटी से बड़ा करीबी रिश्ता हो गया है। देखिए आप अंदाजा लगाए ना, आइन का आर्टिकल 224(1)(b) में लिखा हुआ है कि निगरान वजीर आला या उसके निगरान वजीर जो है ना, उसके फैमिली मेंबर, वो अगले इलेक्शन में लड़ ही नहीं सकते। जब अगले इलेक्शन में आप लड़ नहीं सकते तो वजीर कैसे बन सकते हैं? इसी तरह अगर देखा जाए बलूचिस्तान के जो सर ये चीज तो छोड़ देना सर। अजहर साहब एक बात बताएं, 76 सालों में कभी कोई PCB का चेयरमैन मिनिस्टर रहा हो, और वो भी होम मिनिस्टर? यानी सर सिक्योरिटी को पाकिस्तान की चलाना और क्रिकेट की टीम को चलाना तकरीबन एक ही चीज है। नहीं, वो आपने अंदाजा नहीं लगा लिया।
हमारे को पता है कि मोहसिन नकवी का कहाँ उठना बैठना है। मोहसिन नकवी ने जो पाकिस्तान तहरीक के खिलाफ इंसाफ के खिलाफ जो साजिशें की हैं, जो पंजाब को जिस तरह चलाया है, जिस तरह का सर अगर मुझे भी 2 ओहदे मिलते मैं भी पीटीआई को नहीं छोड़ता सर। नहीं देख, अब ये तो देखे ना, ये तो बात है मुफक्कर होने की, ये तो बात है असूल पसंद होने की। अगर असूल पसंद होते तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। सर असूल पसंद होते तो मुल्क यहाँ पहुंचता ही नहीं ना अजहर साहब। नहीं, ये देखिए फिर वही बात वही है कि ऐसे लोगों को क्या लेना है कि लोगों की नजर में इज्जत कोई नहीं, कोई ताजीम नहीं है। आप जबरदस्ती लोगों के दिलों पे बैठे हैं आप इस तरह से। यानी आप ये भी तो तारीखी तौर पर है ना कि आप निगरान हुकूमत के लोगों को, और मैं इस पे रेफरेंस भेज रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे और इनको हटाने के लिए क्या कहा जाता है वो देखते हैं, वरना फिर आप आला अदालतों में जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे इलेक्शन कमीशन का आपने जिक्र किया तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने जो अली अमीन गंडापुर को नोटिस भेजा है उसके बाद अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ के पास भागते गए हैं। लगता है उनको कुछ डर लग गया था कि मैं नाअहल ना हो जाऊं। अच्छा, और नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, याद आया आपको कुछ तेरी? तो ये नोटिस जो वैसे भी मैं बता दूं आपको, इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, और आर्टिकल 62(1) पे सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट नवाज शरीफ के केस में तय कर दिया। वो तो इवन सुप्रीम कोर्ट को भी कोर्ट नहीं माना उसमें। आप वहां से अंदाजा लगा लें कि क्या हालात है। तो वहां नहीं माना गया तो फिर क्या? ये इलेक्शन कमीशन का या तो ये जमीन अली मीन गंडापुर को मैंने सजेशन दी है, इसको चैलेंज करे पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, या इस वाले मामले को वहीं भी चैलेंज करते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से तजावुज किया है। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है। 62(1) की अगर इंटरप्रिटेशन भी करनी है तो वो कोर्ट के तौर पर होनी है, कोर्ट के अंदर होनी है। तो इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, उसकी हैसियत कोई नहीं है, कागज के टुकड़े की है। सर आज इमरान खान ने अब जेल में मीडिया के कुछ लोगों से गुफ्तगू की तो कुछ उनका एक स्टेटमेंट काफी मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। वो कहते हैं पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने वाला है। आप इस जुमले को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? फिर मैं आपको अपनी इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। फर्स्ट यू सर। देखिए, एक बार बड़ी बात हो रही है सिविल सुपरमेसी की। इमरान खान साहब ने जो कहा है कि पाकिस्तान के अंदर अवाम जो है वो सिविल सुपरमेसी चाहती है। अब वोट को इज्जत दो का नारा जो नवाज शरीफ लगाया करता था, मरियम तो आपको पता है हाथ में पॉलिश और ब्रश लिए फिर रही है, चेरी ब्लॉसम, और शहबाज शरीफ भी वही कर रहा है। नवाज शरीफ को आउट कर दिया गया और जो लोग सिविल सुपरमेसी की बात करते थे उन सब लोगों को कॉर्नर कर दिया, चाहे वो रहील अस्कर हो, चाहे वो जावेद लतीफ हो, चाहे वो खुरम दस्तगीर हो, चाहे वो ख्वाजा साद रफीक हो। ये सारे लोग तो जितने ये बेचारे उनके, ये तो आपको डर नहीं लग रहा? आपको डर नहीं लग रहा सिविल सुपरमेसी की बात करते हुए? देखिए, एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान में एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है फेविकॉल का काम करती है और वो जोड़ के रखती है चीजों को। आज अगर आप इन चीजों को छोड़ दें, उसके अपने मंतकी रवैये की तरफ जाने दें, सारा कुछ समझ आ जाएगा, हालात क्या है, वाकयात क्या है, मुल्क किस सिमत में जाता है। देखना ये है कि इस मुल्क को सही सिमत की तरफ लेकर। चलिए मैं आपको अपनी इंटरप्रिटेशन बताना चाहता हूं। अजहर साहब 1 साल कबल, 1-1.5 साल कबल श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ था सर, और वो डिफॉल्ट होने के बाद अब अपने पैरों पे तकरीबन खड़ा होना शुरू हो गया है, रिकवरी के प्रोसेस से वो निकल गया है। सर मेरी नजर में पाकिस्तान बहुत पहले डिफॉल्ट हो गया था, लेकिन अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा तो उससे पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं होगा जितना आईएमएफ को होगा। अजहर साहब, आईएमएफ हमें 4 साल के ऊपर 6 अरब डॉलर का 8 अरब डॉलर का कर्जा दे रहा है। हमसे हर साल 25 अरब डॉलर्स की अदायगियां हो रही हैं डेट सर्विसिंग के नाम पे, कर्जों के सूद के नाम पे। अंदाजा कीजिए सर, अगर हम डिफॉल्ट हो गए तो हम डिफॉल्टेड नेशंस की तरह नेगोशिएशन करेंगे, यानी कर्जा जो हमने लिया है उस पर सूद नहीं देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे। इसलिए वो चाहता ही नहीं कि हम डिफॉल्ट हो। अगर हम डिफॉल्ट हो जाएं सर, हम लोग रियलिटी चेक नहीं हमारे पास, अगर हम डिफॉल्ट होंगे तो हम जमीन पे गिरेंगे, हमें चोट लगेगी, हमें उस दर्द का एहसास होगा और हम कहेंगे हम दोबारा डिफॉल्ट नहीं होना चाहते। लेकिन हमें अगर आर्टिफिशियल तरीके से बचाया जाए और कहा जाए कि हम डिफॉल्ट नहीं हुए हैं, और हकीकतन ग्राउंड रियलिटी यही हो कि सियासतदान 50 लाख की घड़ी ते 12 करोड़ की गाड़ी और 50 अरब के घर में रहता हो, लेकिन गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जाए, तो सर हम डिफॉल्ट हो जाए मेरे ख्याल से बेहतर है अजहर साहब। और खान साहब भी वही। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, इस पे तो बड़ी लंबी चौड़ी मैंने पाकिस्तान का कर्जे की तफसीलात मांगी, आज तक वो दे नहीं सके। अपना जीडीपी रेशो जो है ना 60% से ज्यादा तो लोन, अब आपका लोन तो 21 हद तक जा चुका है। अगर आप देखे जाए, डेट लिमिटेशन एक्ट हमारा एक मौजूद है जो कहता है कि 60% जीडीपी से ज्यादा आप ले नहीं सकते हैं कर्जे, लेकिन आपने कितने कर्जे लिए? और वो शराब, वो क्या नाम है, $7
उसने अपना कर्जे की डेफिनेशन ही बदल छोड़ी थी आपने। तो असूली तौर पर देखा जाए जो आप बात कर रहे हैं वो लॉजिकल बात है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। कोई देखिए ना, डिफॉल्ट होने से बचाने वाली IMF है। इमरान खान ने खत लिखा तो क्या उनको असर हुआ IMF के ऊपर? IMF को तो देखिए ना, IMF तो साहूकार है, उसे तो कंसर्न है उसके सूद से। यानी वो डिफॉल्ट क्या करना है, उसको सूद मिलता रहना चाहिए और वो सूद लेकर अपने फायदे लेता रहेगा। उसे पता है उसकी ओरिजिनल अमाउंट तो पड़ी हुई है, तो ओरिजिनल अमाउंट तो बाहर का प्रिंसिपल अमाउंट तो किसी वक्त भी आ जाएगी। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर जाए तो उसका फायदा पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान को नुकसान नहीं। अजहर साहब, ये भी एक तारीख की बड़ी हकीकत है कि 70 की दिहाई में वर्ल्ड पावर्स ने बशमुल अमेरिका और वर्ल्ड बैंक वगैरह ने चाइना और ईरान दोनों पर पाबंदियां आयद की, सैंक्शंस लगा दिए बड़े शदीद और सख्त। और दुनिया में आज ये दो कामयाब तरीन मुल्कों में इनका शुमार होता है। और जो उनके साथ काम करते रहे, जिन पे सैंक्शंस नहीं लगे, जो कर्जे पे कर्जे रहते रहे, जो हमारी तरह 24वां बेल आउट पैकेज ले रहे हैं, उनकी नसीब में, उनकी तकदीर में यही है सर कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 5,000 रुपए हर महीने बैंक में आ जाए। सर अब सवाल ये है, हुकूमत बन गई है, सब कुछ हो गया है, खान साहब 2 हफ्ते तक किसी से मिल नहीं पाएंगे, कहा जा रहा है कि थोड़ी सी लीनियंसी कर दी जाए, शायद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जल्दी पूरे कर लिए जाएं। लेकिन ये जो गौर साहब कह रहे थे कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम अडियाला के बाहर धरना देंगे, इज इट इवन पॉसिबल कि PTI धरना दे सके इन हालात में? सर आप लोग तो घर से निकलेंगे, उठा लिए जाएंगे। नहीं, एक फर्क सिर्फ बता दूं आपको कि अवाम अब जो है ना, अवाम बहुत कुछ समझ चुकी है। हमारी अवाम को ना वो सड़कों से निकालना कोई मुश्किल की बात नहीं रह गया। एहतजाज वो कर रहे हैं और इसी एहतजाज से डरते हुए तो ये फैसला किया गया कि इमरान खान को ना सड़कों पे ना आने दिया जाए और इमरान खान की लाइफ लाइन काटी जाए, यानी उन्हें रोका जाए, उनकी मुलाकातें ना हो और ये बैठकर जो अपना एजेंडा लेकर चलना जाए, वो नहीं अब चलना इनका एजेंडा वगैरह। वो याद रखिएगा, अवाम सड़कों पे निकल आई है और अवाम अब आराम से नहीं बैठेगी। अवाम जब तक इमरान खान सबको जेल से बाहर नहीं निकाल के लाती तब नहीं बैठेगी। और ये जो है ना, ये इंशाल्लाह हम इस्तिताअत इतनी रखते हैं कि अगर हमें ऐसे हालात की तरफ ले जाया गया और हम सड़कों पे बड़ा जोर से आएंगे और इंशाल्लाह वो हालात नहीं होने देंगे जो हालात 9 मई वाले हो चुके हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, जिन लोगों ने किया उनके साथ सर मैं आपको सिर्फ एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, तारीख की आप भूल रहे हैं फिर से अजहर भाई, आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप अपने फोन से निकल आए प्लीज। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सर जब तक जियाउल हक जिंदा था ना सर, उस वक्त तक जुल्फिकार भुट्टो को बड़ी तादाद में लोग काफिर कहते थे, कुछ तस्वीरें भी रोल आउट की गई थी। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि कुछ सिमिलर सिचुएशन जो है वो आपके लीडर इमरान खान के लिए भी रहेगी। देखिए मैं बताऊं आपको, यही फर्क है। इमरान खान एक जेन्युइन लीडर है। मैं ये नहीं कहता कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी साइफर ऑपरेशन अजीम चेंज हुआ था, उस वक्त भी साइफर वहां भी आया था, साइफर यहाँ भी आया है। पर जुल्फिकार भुट्टो शहीद तब हुआ था जब जियाउल हक मरा था सर। लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं ना कि इमरान खान साहब बड़े क्लियर है कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं है। और याद रखिएगा, जो गोली किसी के लिए बनी है तो वो गोली किसी के लिए बनी है, तो इसलिए उससे डरने वाला नहीं है। मेरे घर में पेट्रोल पंपों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, क्या मेरी जान ले ली उन्होंने? मैं रोजाना मुकाबला कर रहे हैं, इन सब लोगों से मुकाबला कर रहे हैं और खड़े हैं। यानी हम अपनी जगह पर सारे, जब कौम खड़ी है ना तो कोई मुश्किल फर्क नहीं पड़ता इनसे। ये सर इकोनॉमिक हिटमैन्स, माशी असैसिन्स जो निकले हुए हैं ना सर, उसने कौम के पेट पे हमला कर दिया है। कौम के घर में खाने को नहीं है, कौम के घर में बिजली नहीं है, कौम के घर में गैस नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है, गाड़ी किसी के पास है नहीं। सर वो कौम क्या लड़ेगी सर? बेचारी वैसे ही लूली लंगड़ी हो गई, अब तो उसका जीना दुभर कर दिया है। देखिए, मैं नाउमीदी जो है वो गुनाह है, कुफर है, मायूसी गुनाह है। तो हकीकत पसंद ना होना भी गुनाह है सर। हम हकीकत से क्यों दूर जा रहे हैं? बेचारों का हाल तो देखें सर क्या कर दिया है। कि मैं बात इतनी है, इसलिए तो मौका दिया था। मैंने 5 जून को कहा था 2023 को लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने कहा था पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है। यहाँ इकट्ठे हो, मिसाक करें, सिविल लिबर्टी की बात करें तो ये कौम आगे जाएगी। लेकिन अगर आप अपने इक़्तिदार कि मुझे इक़्तिदार मिला रहे, मैं झूला लेता रहूं, तो फिर यही हाल होगा। और वो पाकिस्तानी अब 85 के प्रोजेक्ट के लोगों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, ना नवाज शरीफ ना अजहर साहब, अब जिनके हाथों में रोलेक्स हो 50 लाख की डायमंड्स वाली, जिसके पास सर 12-15 करोड़ की सर गाड़ी हो, जिसके पास पाकिस्तान में 50 करोड़ का घर हो, दुबई में 2-4 घर हो, लंदन में, थाईलैंड में हो, वो सर झूला ही झूलेगा ना सर। वो क्यों टेंशन लेगा?
अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सर अब कोई ऐसा वक्त आने वाला है कि हम ये झूले से निकलेंगे सर। देखिए ये कितने लोग हैं, ये जितनी तादाद है ये 400 के करीब खानदान है सर। बस ये 22 खानदान है उसूली तौर के, उसूली तौर पे 22 चले, 22 खानदान है जो इस मुल्क को एक झोंकों की तरह चिपटे हुए हैं और खून निचोड़ रहे हैं, लेकिन अवाम बैठी नहीं, अवाम खामोश नहीं। अवाम को पता है इस 22 खानदानों से अपना हक कैसे लेना है और वो हक लेकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्रोग्राम में वठूं था हिकिड़ी ब्रेक खां पोइ डिस्कस कंदासीं ॿिया बि इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जेके अॼु थिया आहिनि। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। असां तव्हांखे हाणे मां सम्झाइण जी कोशिशि कंदुमि कि पाकिस्तान अॼु 24th बेल आउट पैकेज थो वठणु वञे IMF खां। छा वजह आहे कि अॼु असां हिन दलदल मां कोन था निकिरी सघूं? जी वॾी सिंपल रीज़निंग अगरि तव्हांखे सम्झाइण जी कोशिशि कयां मां, अगरि को मुल्क डिफॉल्ट थी वेंदो आहे त पोइ हुन ते जेके कर्ज़ा हूंदा आहिनि, जेके हुनजे माण्हू कर्ज़ाई हूंदा आहिनि, उहो कर्ज़ाईअनि ॾे वेंदो आहे, चवंदो आहे कि हाणे आउं डिफॉल्ट थी वियो आहियां, बैंकरप्ट थी वियो आहियां, तव्हां मूंखे हाणे डिस्काउंट ॾियो, जेको तव्हां मूंखे पैसा अॻु में ॾिना प्रिंसिपल अमाउंट उहो मूंखां वठो, सूद मूंखां न घुरो, मूं वटि सूद ॾियण जा पैसा ई कोन। हिन करे अॼु पाकिस्तान खे को डिफॉल्ट नथो करणु चाहे, छो अगरि पाकिस्तान डिफॉल्ट थी वेंदो त IMF खे सूद जा पैसा कोन मिलंदा। पर IMF असांखे ॾिए थो को $8 अरब जे क़रीब, उहो बि 4 सालनि में, 4 years में इंस्टॉलमेंट्स में असांखे $8 बिलियन मिलंदा, जॾहिं खे जेके असांखे पे ऑफ करणा आहिनि उहे $25 अरब हर साल अचण वाले 5 साल में। इकोनॉमी को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नासिर शाह बुखारी साहब, हु इज KSP ग्रुप चेयरमैन। नासिर शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। नासिर साहब, जो मैं डिस्कशन अभी कर रहा था कि हम IMF से $8 अरब तो ले रहे हैं 4 सालों पे, और हमें हर साल $25 अरब की डेट फाइनेंसिंग करनी है। तो अगर हम डिफॉल्ट हो जाते हैं तो मेरे ओपिनियन में, आई कैन बी रॉन्ग सर, यू कैन मेक मी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ओपिनियन में सर पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं होगा डिफॉल्ट होने से जितना IMF को होगा, क्योंकि फिर नेगोशिएशंस एक डिफॉल्टेड नेशन से हो रही होंगी, तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट मांगा जाएगा और सूद छोड़ दिया जाएगा। योर ओपिनियन ऑन इट सर, क्या वजह है? मैं समझता हूं अगर हम डिफॉल्ट होंगे तो शायद हम सही ट्रैक पे आ जाएं, हम रियलिटी चेक हमें मिल जाए, क्योंकि मेरी नजर में हम बहुत पहले डिफॉल्ट हो गए थे, मानते नहीं है, क्योंकि IMF नहीं चाहता कि हम डिफॉल्ट हो। योर ओपिनियन सर। देखिए ये जो थिंकिंग है ना, ये बड़ी डिफिटिस्ट थिंकिंग है। जब आप कहते हैं जो डिफॉल्ट हो जाए, आपको अंदाजा नहीं है कि जब मुल्क डिफॉल्ट होते हैं तो उनका क्या होता है। श्रीलंका के साथ क्या हुआ सर अभी 1 साल पहले? श्रीलंका के साथ जो उन्होंने तकलीफ उठाई वो श्रीलंका है, वहां पर एक होमोजेनियस सोसाइटी मोरलेस है। यहाँ पर तो आपके जो है गरीबों की तादाद के हिसाब से जो है वो इतना बुरा हाल हो सकता है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और श्रीलंका में लोगों ने बहुत ज्यादा तकलीफ उठाई है और अभी तक उठा रहे हैं। हम उसके लिए जो है सोच भी नहीं सकते कि वहां पर उनके साथ क्या गुजरी है और क्या हो रहा है। और उनका जो भी डिफॉल्ट का असल मसला ये होता है कि आपके पास ना दवाइयां मिलेंगी, ना आपको पेट्रोल मिलेगा, ना आपके पास गैस मिलेगी। आप हर चीज के लिए जो है वो एक सिर्फ चेहरा देखते रहेंगे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का कर्जा जो है वो पाकिस्तान की GDP के हिसाब से आज भी कोई बहुत बड़ा कर्जा नहीं है। 271 बिलियन है सर, 272 बिलियन है गैस जी, और 350 बिलियन की हमारी GDP है सर। नहीं, जो हमारे पास आप ये जो फिगर देते हैं उसमें डोमेस्टिक डेट भी है, इंटरनेशनल डेट जो है वो उसका तकरीबन हजम जो है वो कोई 125 बिलियन दोनों मिला के एक्सटर्नल इंटरनल 271 सर। तो हम तो बात करेंगे ना जो इंटरनेशनल है उसकी पहले बात करेंगे। डोमेस्टिक में तो हमारा जो डेट है वो इंटरनली मैनेजेबल है, तो लेकिन जो इंटरनेशनल डेट है हमारा उसकी अभी इतनी बड़ी तादाद नहीं है। और हमें हमारी कैपेसिटी है कि जो आपके SIFC के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो आपके पास माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, या जो आप एग्रीकल्चर का, इस दफा आपको पता है एग्रीकल्चर में आपके पास जो गंदम है उसको आप ऑलमोस्ट 30 मिलियन टन को टच करेंगे, जो कि हाईएस्ट एवर होगी। इसी तरह से आपने इस साल जो है कॉर्न की एक्सपोर्ट की है, तो खबर आई है कहीं किसी मीडिया के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो कॉर्न एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है? बदकिस्मती है कि लोग जो है वो अच्छी खबरों को नहीं सुनना चाहते। इसी तरह से राइस की आपकी जो है वो एक हिस्टोरिकल एक एक्सपोर्ट हुई है, और उसका जो भी आप देखें कि आपके पास जो एक्सपोर्ट की फिगर है वो 3.2 बिलियन को उसने क्रॉस किया, जो कि अगेन हाईएस्ट एवर। तो SIFC के जब आपके माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने फुल रन पे आ जाते हैं और अगले 5 साल में आ जाएंगे, तो फिर आपके साथ ये सूरत हाल नहीं रहेगी कि जो आप इस वक्त जो है वो डिफॉल्ट का सोच रहे हैं। आपके पास जो है वो एक नेट फिगर बनने की तवक्का है
और एक ट्राई करने की जरूरत है, सीरियस ट्राई करने की, ताकि हम एक दफा फिर जो है अपने पैरों पे आ सकें। जो कैफियत हमारी जो है वो ऐसी भी थी कि जब हमने IMF को जो खुदा हाफिज कहा था 2 दफा, एक आपने मुशर्रफ के जमाने में खुदा हाफिज कहा था, एक दफा आपने 2013 के बाद जो IMF का पैकेज लिया था उस वक्त भी आपने खुदा हाफिज कहा था। IMF सिर्फ ये नहीं कि आपको लोन देता है, बल्कि आपको उसकी वजह से एक क्रेडिबिलिटी मिलती है। जो क्रेडिबिलिटी जो है वो सारी दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपके साथ वो काम कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। उस क्रेडिबिलिटी के लिए आपको IMF चाहिए, वरना IMF का 4 बिलियन या 8 बिलियन जो है वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जिससे कि आपकी इकोनॉमी जो है वो चल सके। दूसरा ये बात भी है कि हमें अपनी इंपोर्ट के सिलसिले में जो अल्ले तल्ले उनको दूर करना पड़ेगा। अब जिस मुल्क के अंदर जो है वो आपके पास इंसानी खुराक के लिए जरूरत नहीं है, आप देखें आपके पास ये टॉफियां, बिस्किट और जो आपकी इंपोर्ट होती हैं ये एनिमल फूड, ये इसका कितना अमाउंट है जो कि, और ये दूसरे मेकअप के सामान, क्या ये हमें एज नेशनल कॉम सोच के शर्म नहीं आती कि हम कितना कुछ जो है वो कंज्यूमर के अंदर अपने पास जो इंपोर्ट करते हैं। एक वक्त वो भी आया था कि जब हमारी इंपोर्ट जो है वो $72 बिलियन, जिसमें तकरीबन $30 बिलियन का जो है हमारे पास डेफिसिट क्रिएट हो गया था। तो ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना, ये अभी चंद साल पुरानी बात है, सिर्फ 3 साल 4 साल पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात है, जिसकी वजह से मुल्क को एकदम खतरात जो है वो आ गए और हम इस IMF के प्रोग्राम की दलदल में जो है वो फिर फंसते चले गए। शाह साहब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है सर, हमारे मुल्क से चोरी काम चोरी कैसे खत्म होगी सर? ये तो अब देखिए नेशनल करैक्टर की बात है कि आपको अपना नेशनल करैक्टर में अच्छाई और बुराई की तमीज जो है वो मैं नहीं समझ सकता कि इकोनॉमी वाले जो है वो इसका सही जवाब दे सकते हैं। ये अब एक सिस्टम की का मसला है। और देखिए एक चीज मैं वैसे आपको बता दूं, आप जब भी चोर चोर का नारा लगाते हैं तो ये आप समझ लें कि आप लोगों को कहते हैं कि इस मुल्क में काम ना करो, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। कोई भी इन्वेस्टर जो है वो नहीं आएगा जब लोग जो है सिर्फ चोर चोर का नारा लगाएंगे। हमने ऑलरेडी जो है बहुत भुगत लिया है। पहले हमने नेशनलाइजेशन में भरा 22 खानदानों के नाम के ऊपर, और उसके बाद जो है कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई कई सालों के बाद। फिर दोबारा दौर आया जब 85 के बाद और 95 तक, जिसमें IPP लगे मोहतरमा के जमाने में, और उसके बाद जो है वो आगे भी जो इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खुलते रहे। तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो है एहतसाब ब्यूरो खोल दिया, नैब खोल दी। नैब ने क्या किया, आपके पास जो कारोबार करने वाले थे उनको भी बंद किया, और जो आपके अच्छे ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। तो अब आप ये चोर चोर का नारा लगाना और ये सारी बातें जो है, इनको खुदा के वास्ते इस कौम को जो है काम करने दें और इसको जो है एक दफा एस्टैब्लिश करने दें। अभी सब लोग कहते हैं जी अंबानी की शादी में देखो जी कितना खर्चा हुआ, क्या पाकिस्तान में एक भी अंबानी नहीं, कैसे बनेगा अंबानी पाकिस्तान में जब आपने पाकिस्तान में सिवाय चोर चोर तौर पर नारा नहीं लगाना। आप हिंदुस्तान में सुनते हैं चोर चोर का नारा कोई, हालांकि वो उनका माशरती स्ट्रक्चर या उनके यहाँ जो दूसरी सारी चीजें हैं वो कम नहीं है, उनके यहाँ भी करप्शन जो है वो आसमान पर है। लेकिन आपने इसको जो है एक ऐसा नफ्स बना दिया लफ्ज कि जिससे जो है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सबसे पहले आके एक ही नारा लगाती है, और उसके बाद फिर वो उसके अंदर जो है आपके ब्यूरोक्रेट्स जब तक काम नहीं करेंगे गवर्नेंस कैसे चलेंगे। राइट शाह साहब, राइट शाह साहब, लास्ट क्वेश्चन, शाह साहब लास्ट क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाइड? आप सर पुरुम्मीद हैं मौजूदा सेटअप से? क्योंकि शौकत तरीन भी हम देख चुके हैं, शौकत अजीज को भी हम देख चुके हैं, मोहम्मद औरंगजेब साहब आ गए हैं, ऑलमोस्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। आप सर मुतमईन है इस करंट सेटअप से? डू यू थिंक लोग अब पावर में आए हैं, ऑफ कोर्स जिसकी भी क़यादत में, वो अब पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले कर पाएंगे सर? देखिए ऐसे फैसले में करना जो है वो इतना आसान नहीं होता जब तक आप पूरा एक रिफॉर्म एजेंडा जो है उसको मनोवन पूरा ना करें। हमारे यहाँ रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है, जो भी आए उसको रिफॉर्म का पूरा प्रोग्राम जो है उसको एक दफा करना होगा। कम से कम औरंगजेब ने आते ही पहली बात जो की है वो यही की है कि जी हमने रिफॉर्म एजेंडा जो है उसको जारी रखना है। और रिफॉर्म एजेंडा बहुत सारी चीजों में है। एक छोटी सी मैं आपको बात बता देता हूँ, आपके पास जो यहाँ पर गंदम की खरीदारी होती है, आप ने इस दफा 4000 रुपए की कीमत जो है वो मुकर्रर की है। हुकूमत जो वो बैंकों से बारो करके जो है ये खरीदती है। yes. और उसमें भी जो 2% जो है यानी 38 किलो जो है वो खरीदारी होती है, 40 किलो दिखाई जाती है, और 2% जो है वो उनकी जेब में जाता है जो वहां खरीदारी के लिए बैठे हुए हैं। क्या कोई मुल्क जो है वो उसके अंदर हुकूमत सस्टेन कर सकती है कि 21% 22% इंटरेस्ट रेट दे उसके ऊपर और फिर उसको चलाए? हम क्यों नहीं दुनिया भर की तरह यहाँ पर भी रिफॉर्म लाते और कोलैटरल मैनेजमेंट सिस्टम कायम करते, स्टोरेजेस बनाए, स्टोरेजेस के ऊपर पैसा लगाएं, लोग अपना माल जो है वो स्टोरेज में रखें और उनकी कोलैटरल रिसीट्स जो है वो मार्केट में बिकें। ये है वो रिफॉर्म की जरूरत जिससे कि आपके पास इकोनॉमी में जो है एक दौलती आ सकती है। राइट शाह साहब, यू नो मैं आपसे आपके ओपिनियन से 100% एग्री करता हूं सर।
बट मैं चोरी काम चोरी का आपने कहा ना कि नहीं कहना चाहिए। मैं सर इसलिए कहता हूं कि अभी रिसेंटली हमारी सिंध की निगरान हुकूमत में एक झगड़ा हो गया था चीफ मिनिस्टर में और हेल्थ मिनिस्टर में, और वो था सर रोबोटिक सर्जरी करने वाली मशीनें थी। और सर मैंने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की शाह साहब, तो मुझे मालूम पड़ा कि 50 करोड़ की मशीन थी और हर मशीन के ऊपर 50 करोड़ रुपए कमीशन था, और ये कुछ 6 मशीनें थी। सर थैंक यू सो वेरी मच नासिर शाह साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। कहने का मकसद, चवण जो मकसद हुआ कि जैस ताएं असांजी मैशत में ये कि चोरी जो निज़ाम आए, कमीशन जो निज़ाम आए, ब नंबरी जो निज़ाम आए, इहो ख़त्म कोन थींदो। पाण माशी तौर ते पेरनि ते कोन बीहंदासीं, माशी तौर ते पेरनि ते कोन बीहंदासीं, सियासी तौर ते पेरनि ते कोन बीहंदासीं, सियासी तौर ते पाण तबाह थी वेंदासीं। ब्रेक वठो, अल्लाह ख़ैर करे। अच्छा बेटा, आप बताएं आप क्यों घर से गए थे? वो हमसे काम कराते थे, वो मारते थे। क्या करते थे? मारते थे। मारती थी नानी? अय्या। खाला मारती थी, ठीक है। अच्छा आप बताओ, आपको भी मारते थे? क्या कहते थे? वॉशरूम साफ करवाना और ब्रेड्स वॉश करवाना। यकीनन ये एक ऐसा केस है जिसने इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। टेलीविजन पे जो न्यूज चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि रेंजर्स ने अगवा की बड़ी वारदात नाकाम बना दी। बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें घर वाले मारते थे इसलिए हम भागे हैं। वालिदैन बच्चों को ये कह रहे हैं जो लेकर गया था वही वापस छोड़ के गया। तहकीकाती इदारे कह रहे हैं कि तावान के लिए कॉल वसूल हुई। हकीकत क्या, अफसाना क्या, बात करेंगे अफजल नदीम डोगर साहब से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट और ऑफकोर्स क्राइम की दुनिया के तो बेताज बादशाह, सब समझते हैं अच्छी तरीके से। अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। अफजल साहब, इन बच्चों के बयान से तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो लेकर गया है और छोड़कर गया है, बच्चे उनको बचाने के लिए ये स्टोरी बना रहे हैं कि हमें मारते थे, बर्तन धुलवाते थे। आपके पास क्या हकीकत है अफजल साहब? देखिए, ये तजादात से भरी हुई कहानी है। दरअसल मैंने दिन भर से ही इसको देख रहा हूं। तकरीबन ये मैं समझता हूं कि 13 से 14 घंटे तक बच्चे जो हैं वो लापता रहे हैं। अब जब बच्चे वापस आए हैं तो उस वक्त तक काफी एक केस बड़ा डेवलप हो चुका था। जैसे कि इनके जो मामू हैं और इनके जो मामू थे, मामू की जानब से जो है वो सलमान अहमद, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था थाने में कि इनके जो 2 भांजा और भांजी हैं इनको अगवा किया गया है। नामालूम मुल्जमान ने अगवा किया है, लेकिन उसमें कोई शक जाहिर नहीं किया गया था कि कोई तावान की बात हुई या उसमें कुछ उनसे लेन देन की बात हुई। जिसके बाद जो है वो अपने तौर पर कोशिश शुरू हुई, फिर मीडिया तक बात पहुंची। इनकी बेसिकली कहानी दूसरा रुख भी है इसका कि इनके जो बच्चों के वालिदैन हैं इनमें तकरीबन 2 साल पहले अलहदगी हो चुकी है। इनकी वालदा जो है वो 2 साल से दुबई में है, वापस नहीं आई हैं। बच्चों को अपने भाई के हवाले करके वो जो है वो शौहर से उनका तनाजा चल रहा है कि इनकी बच्चों की जो हवालगी का केस चल रहा है कि बच्चे किसको दिए जाएं। तो ये केस तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन बच्चे जाहिर है। और दिलचस्प बात इसमें जो तलहा वो ये है कि इसमें वालिदैन की गफलत सबसे ज्यादा जो कसूरवार दिया जा रहा है वो इनकी वालदा को दिया जा रहा है कि वो यानी इस वाकये के बाद जो हम आप जाते रहते हैं कि 1 से 1.5 घंटे की फजाई मसाफत है दुबई कराची की, तो वो इस वाकये के बाद वो दुबई नहीं आई, दुबई से कराची नहीं आई। बच्चों का पासपोर्ट मुझे तो लग रहा है बच्चे गायब इसलिए हुए थे कि इनको दुबई पहुंचाया जाए। अफजल भाई, मुझे लग रहा है बच्चे गायब इसलिए हुए थे कि इनको दुबई पहुंचाया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता था क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इसकी जाहिर होती है और पूरा वो किया जाता है। वो जाहिर पता नहीं इनको ले जाना चाहती भी है या नहीं, लेकिन एक अदम तवज्जोही मैं जो कह रहा हूं, अगर बच्चों से उनको इतना प्यार हो या वो बच्चों को अपने साथ रखना चाहती हो किसी भी तरीके से, तो आप एक पहलू देखिए कि कोरोना वायरस जब आया था उसके बाद बच्चों का स्कूलिंग खत्म हो गई थी, स्कूल ये नहीं जा पा रहे थे। उसके बाद से जाहिर है पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के बच्चों ने वो हुआ था। लेकिन जब उसके बाद स्कूल खुले हैं तो उसके बाद से आज तक ये बच्चों का स्कूल नहीं गए हैं कोरोना वायरस के बाद से, यानी स्कूल से भी ये फारिग हैं और अपने यहाँ अपने जो मामू या अपनी नानी के पास रह रहे थे वहां भी जाहिर है वो किस तरीके से रह रहे होंगे। वालदा को अगर दिलचस्पी होती तो बच्चों की कम से कम स्कूलिंग होती। वालिद इनको ले जाना चाहते हैं मोहम्मद राशिद इनको, लेकिन उनके हवाले नहीं किया जा रहा। अफजल भाई, अब दाल में बहुत कुछ काला है। अफजल भाई, दाल में बहुत कुछ काला है और यकीनन डिस्टर्ब मैरिजेस में बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। आप भी बच्चों वाले हैं सर, हम भी बच्चों वाले हैं। लेकिन सर मुझे हैरत तो इस बात पे हुई कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े सहाफी इदारे को खबर की तहकीक नहीं, कुछ ज्यादा डिटेल नहीं, बस हर जगह यही खबर चल रही है कि रेंजर्स ने अगवा की बड़ी वारदात होने से बचा ली, जबकि इस खबर के इतने पहलू हैं, इतने जावी हैं सर। नहीं तला मेरा ख्याल है कि देखें रेंजर की तरफ से जो ये बयान आया था शायद इस वजह था उस वक्त तक ये स्टोरी बहुत डेवलप हो चुकी थी
कि तावान वाली जो बात थी वो हमारे पास हम जो शेयर किया हमने एक व्हाट्सएप पे ऊपर जो मैसेज उनकी वालदा को गालबन जो किया गया जिसमें 10 लाख रुपए तावान की बात हुई, तो हम जो कहानी समझ रहे हैं कि बच्चों का जो बयान सामने आया उसके बाद तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगवा तवरा तावान की कोई बात नहीं थी। इस कहानी के अंदर से किसी शख्स ने, आजकल आपको पता है मामला क्राइम कैसे चल रहे हैं, किसी ने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की होगी कि 10 लाख रुपए का तावान मांग के 2-4 लाख भी आ जाएंगे, शायद इस तरह की कोई बात होगी। तो रेंजर ने अपनी तरफ से तो जाहिर है ये किया है, तो उनको बच्चों को वो छोड़ कर गए, उसके बाद उनको फोन किया, फोन के बाद जो है वो उनका जो मामू था वो रेंजर को खुद लेकर अपने साथ जो है वो गए थे वहां पर, जहां पर हैदरी मार्केट में जिस जगह पे बच्चे छोड़े गए थे, रेंजर के साथ जाके उन्होंने बच्चों को अपने हाथ किया और उसके बाद वापस लाए। अब ये बच्चे पुलिस की तहवील में है, गालबन अदालत में पेश किया जाएगा, मुकदमा इन्वेस्टिगेशन में है, इसमें कोई गिरफ्तारी अभी ताहाल नहीं है। कल अगर बच्चों को पेश किया जाता है तो फिर अदालत जो फैसला करेगी बच्चे जो है वो इनके मामू या किसी और के हवाले किए जाएंगे, ये डिसीजन जो है वो कल होगा। अफजल नदीम डोगर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। यकीनन अदालत कल फैसला करेगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े इदारे खबरें चलाते हैं, हकीकत क्या अफसाना क्या ये नहीं देखते, बस ये देखते हैं खबर कौन भेज रहा है, अगर उसमें वजन है तो खबर चलती है। खैर प्रोग्राम के आखिर में मां अज यकीनन टी रमज़ान आहे, अज रमज़ान जो तमामु हिकिड़ो वॾो ॾींहुं आहे, तो मां चाहींदुमि प्रोग्राम जे आख़िर में तव्हांखे ॿुधायां अॼु कहिड़ो ॾींहुं आहे। अॼु यौम विसाल आहे, हिकिड़ी अहिड़ी हस्ती जो जेका जॾहिं बि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे साम्हूं ईंदी त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन पंहिंजी जाइ खां बीह रहंदा। जेतिरा बि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन उते मौजूदु हूंदा, जॾहिं हुननि जो नालो बि खयो वेंदो तो पंहिंजे दिलि ते हथु रखी करे पंहिंजो सर झुकाईंदा। उहा हस्ती जेको जंहिंजो घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घर जे बिल्कुलु लॻो हुयो ऐं भित में हिकिड़ो सुराख बि हुयो विच में, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाई ॾिसी सघनि हुन हस्ती खे असां सैयदा कायनात चवंदा आहियूं, ख़ातून जन्नत भी चवंदा आहियूं। वो जन्नत जी सरदार आहिनि, हुनजो पूरो घर जन्नत जो सरदार आहे। अम्मा जान ख़ातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो अॼु यौम विसाल आहे, ऐं इहो तव्हांजे ई वसीले सां असां नमाज़ खां पोइ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर जी तस्बीह कंदा आहियूं। तव्हांखे ॿुधायां कि एक दफ़ा अम्मा जान सलामुल्लाह अलैहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾे वयूं ऐं चयो कि घर में कमु इलाही हूंदो आहे, मुंहिंजी मदद लाइ मूंखे को कनीज़ ॾेई छॾियो। जंहिं ते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमायो कि मुंहिंजी जान तव्हां नमाज़ खां पोइ, हर नमाज़ खां पोइ ये विर्द कंदा कयो, तस्बीह कंदा कयो अल्लाह साईं जे नाले जी, सुभान अल्लाह 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स, अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स। तो यकीनन असां अॼु हर मुसलमान इहो विर्द कंदो आहे। मां रुगो इहो चवंदुमि कि हर मुसलमान खे जन्नत त खपे, पर जन्नत जे सरदारनि खे बि राज़ी रखिणो आहे, जीअं अल्लाह साईं खे राज़ी रखिणो आहे, जीअं मदीने वारे घोट खे राज़ी रखिणो आहे। ऐं यकीनन पंहिंजे दिलि में अगरि तव्हां इहा नियत क्रिएट करे वठो कि तव्हां रोज़ पाण खे यादि ॾियारायो कि मां नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐं हुननि जे घर जो ग़ुलाम आहियां, नौकर आहियां, त मां तव्हांखे हिकिड़ी हदीस जो मफ़हूम ॿुधाइणु चाहींदुमि। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो फरमान आली शान आहे कि मां क़यामत जे ॾींहुं अहिड़े माण्हुनि जी बि शिफ़ात कंदुमि जंहिं सॼी उम्र गुनाह कमाया, पर हुननि में कुझु ख़ासियत हुई। ख़ासियत छा आहे कि वो दिल ऐं ज़बान सां ये इक़रार कंदा कि उहे अहले बैत जा ग़ुलाम आहिनि, हुननि अहले बैत जी का हाजत पूरी कई हूंदी, हुननि अहले बैत सां मुंहिंजी मुरवत कई हूंदी, मुंहिंजो इश्क ॾेखारियो हूंदो। त यकीनन ये पंजतन पाक असांजा सरदार, असांजा मालिक, असां हिननि जे घर जा नौकर, ऐं कोशिशि कजो कि अॼु जे ॾींहुं तव्हां जेका इबादत कयो हुननि जे वसीले सां बि घुरो ऐं हुननि ॾे बि पंहिंजी इबादत मोकिलियो। उमीद कयां थो कि तव्हांजा रोज़ा सही हलंदा हूंदा। प्रोग्राम जो वक़्तु हिते तमामु थो थिए ऐं मुंहिंजो मैसेज तव्हां ताईं पहुची वियो हूंदो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।